जैसे मैं बात करूं कि जो रोग है उसको प्रथम अवस्था में ही पहचानना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास क्या होता है कि लोग पांचवें स्टेज छठे स्टेज में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दो, या किसी और डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें ठीक कर दीजिए। जादूगर नहीं है डॉक्टर या चिकित्सक, वो एक साधारण इंसान है, बट सही टाइम पर आना आपको पड़ेगा। अब क्या है कि बीमारी का एक स्टेज होती है, जैसे एक अच्छा कुशल चिकित्सक आपके फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोज कर लेगा अगर आपसे बातचीत करेगा आयुर्वेद नेचुरोपैथ खाए तो। जैसे कोई बीमारी पहले क्या होती है, एक्युमुलेशन होगा। जैसे कफ शरीर के अंदर हमारे चेस्ट में, पित्त हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वायु जो तत्व है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज का क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, इकट्ठा हो गई। फिर वहां पर क्या होगा, एग्रीवेशन होता है। जैसे कोई चीज ढेर सारी इकट्ठी हो गई, फिर धीमे धीमे वहां पर एग्रीवेट, वहां पर कहीं ना कहीं इंपल्सेस शुरू होगी, वाइब्रेशन शुरू होगा। फिर क्या होता है, क्या क्या हो गया, नंबर एक, पहले एक्युमुलेशन होगा, फिर एग्रीवेट होगा, फिर ओवरफ्लो होगा, वहां से उछलेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, इधर मतलब मूवमेंट आएगा। तीन स्टेज हुई। चौथा स्टेज होता है ओवरफ्लो होगा। क्या होगा, ओवरफ्लो होके मूव टू ऑर्गन्स, लिवर की तरफ जाएगा, पित्त हो सकता है, या फिर किडनी की तरफ जाएगा, कफ हो सकता है, या वायु ऊपर जा सकती है, हार्ट की तरफ दर्द होगा, या नीचे जा सकती है कोलन में। फिर उसके बाद क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होगा, उस ऑर्गन्स में जाके उस ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर शेप साइज को डिस्टर्ब करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, पांचवें स्टेज। फिर उसके बाद हमें महसूस होगा कि हाँ अब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई या जितना भी आपके ब्लड पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो हम कराएंगे। फिर समझ में आएगा कि हमको ये रोग हुआ है। तो हम कहाँ से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पांचवें और छठे स्टेज से। पर स्टेज 6 महीने, एक साल पहले वो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और हम सोचते हैं डॉक्टर साहब बस 2 दिन ठीक कर दे। कैसे ठीक करेंगे, नहीं ठीक कर पाएंगे, बस दबा सकते हैं। पर ठीक करने के लिए जितने दिन रोग का हुआ है उतने दिन वापस जाना पड़ेगा। आज समय में कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल क्यों हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है। कफ का एक्युमुलेशन होता है, पित्त का एक्युमुलेशन होता है, हम गोलियां खा के दबा लेते हैं। एक गोली आपके शरीर के बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है, ये ध्यान रखिए। एक गोली, चाहे वो दर्द की हो, चाहे बुखार की हो, चाहे कोई और हो, पर हमारा शरीर है, पता नहीं चलता है, प्राकृतिक है ना। और हम गोलियां अब गोलियां, गोलियां अब गोलियां खाए रहते हैं, खाए रहते हैं, और होता क्या है, दबा दिया कूड़े को। और ये दिन कूड़ा किस में निकलता है, ट्यूमर में, अल्सर में, ब्रेन हेमरेज में। क्यों, हमें धैर्य नहीं है, तुरंत प्रॉब्लम हुई गोली खाया और ठीक हुआ, एंटीबायोटिक खाया ठीक हो गया। वो जरूरत है, पर लिमिट में, एक निश्चित मात्रा में। नहीं तो आज के समय में क्यों इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो स्टेजेस हैं बीमारियों के, उस स्टेज समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। हम अपने शरीर से कभी बात नहीं करते हैं। जैसे हमारा शरीर दर्द, सर दर्द हो रहा है, तो ये सर दर्द क्यों हो रहा है, ठंड की वजह से हो रहा है, या नमक कम खाया है, या हमको जो है गैस बन गई है, ये समझना पड़ेगा। सर दर्द का कारण सिर्फ एक ही नहीं होता है, ब्लड का तेज चलना भी होता है, ब्लड का स्लो भी होता है, कफ का जमना भी होता है, गैस की वजह से भी होता है, ठंड की वजह से भी होता है, और गर्मी की वजह से भी होता है। तो आप अपने शरीर से कब बात करते हैं, आपका घुटना कुछ कहता है, आपका पेट कुछ कहता है, आपके स्किन कुछ कहती है, आपकी आंखें कुछ कहती है, आपके बाल कुछ कहते हैं,
आपकी सांसें कुछ कहती है। 2 मिनट निकालिए, सिर्फ 2 मिनट निकालिए, उससे बातें करिए। हम जितना जिससे बात करेंगे उससे उसके बारे में उतना जानेंगे। हम ठीक हो सकते हैं, हम अभय हो सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं। हमें ऑर्गेनिक भोजन करना चाहिए, पेस्टिसाइड फूड कम से कम करना चाहिए। आज सरकार भी देखिए लगी है ऑर्गेनिक को लेके, कुछ संस्थाएं भी ले हैं। जैसे मैं एक संस्था को जानता हूँ, विकल्प आहार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गुड्डा भैया है एक कानपुर के, बहुत प्रतिष्ठित है और सबका ये ध्यान रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ भैया आपकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो प्राकृतिक भोजन का चुनाव बहुत करना जरूरी है, पेस्टिसाइड से दूर रहें। खाएं तो लौकी खाएं, पर इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है नेचुरल खाना खाएं। तो ऐसे बहुत से ढेर सारे आपको मिल जाएंगे आसपास, देखिए प्राकृतिक भोजन करें। हम सुबह सुबह क्या खाते हैं, रस खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, खाइए, मना नहीं है, पर बैलेंस में खाइए। मैं मना नहीं किसी चीज कर रहा हूँ, पर प्रकृति को जानिए, आपकी स्थिति क्या है, रोग को समझिए कि रोग हमारे किस स्टेज में है। जब आपका घुटना दर्द करे और जब गठिया हो जाए और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाए, तभी जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करो, उसके पहले भी कर सकते हैं। तो समझिए कि हमारा रोग किस स्थिति में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। पुनर्नवा नाड़ी सलाह रोग संस्थान में स्वागत है आपका। नमस्कार।